प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का सत्संग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब द्वारा बोली गई साखी ग्रंथ, जो 84 अंग की साखी है, उसमें एक विनती का अंग है। उस विनती के अंग में एक साखी है, बन जारी विनती करे नरियर लाई हाथ, तांडा था सो लद गया नायक नाही साथ। सज्जनों, इस साखी का अर्थ जानने के लिए, इस साखी का अर्थ जानने की जिज्ञासा सतगुरु के परम भक्त भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी में है। उनके द्वारा आज का सत्संग है। उनका पूछना है कि इस वाणी में क्या रहस्य है। तो आज हम आप सभी को 84 अंग की साखी, जो विनती का अंग है, उसमें जो बाणी है, बन जारी विनती करे नरियर लाई हाथ, तांदा था सो लद गया नायक नाही साथ। इस वाणी को समझाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। इसी संदर्भ में 15 नवंबर को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह मुक्ति महा महोत्सव भंडारा, उसमें सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री राम विसिंधुरिया जी एवं उनके बेटे श्री राहुल कुमार गौड़ जी द्वारा सुंदर सेवा अर्पण हुई है। राम विसिंधुरिया जी बड़े उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हैं। सदगुरु परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं, परमार्थ कार्य करते हैं, लोगों को सत्संग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, बन जारी विनती करे नरियर लाई हाथ, तांडा था सो लद गया नायक नाही साथ। यह बाणी विनती के अंग की है। विनती के अंग का पाठ प्रतिदिन आश्रम पर होता है। विनती के अंग में जो भी वाणी है, सब विनय और प्रार्थना की वाणी है। इस वाणी का भी रहस्य बहुत ही उत्तम है। पहले के लोग जो बंजारा हुआ करते थे, बंजारा एक जनजाति हुआ करती थी जो ज्यादातर व्यापार और नाच गान के लिए प्रसिद्ध थी। उनका कार्य नृत्य करना, व्यापार करना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचना हुआ करता था। तो बन जारी विनती करे नरियर लाई हाथ, जैसे बंजारा ने अपने पूरे सामान को लाद दिया और जिन बैलों पर, यानी जिन जानवरों पर लादा, बैल पर, अब वो सामान ले जाने में सामर्थ्य नहीं रहे। जब सामान ले जाने में सामर्थ्य नहीं रहे तो बनजारी जो है, बंजारे जो होते हैं, वो हाथ में नारियल लेकर, एक पूजा का भाव है उनका परमात्मा से विनती करने का, तो हाथ में नारियल लेकर के प्रभु से विनती कर रहे हैं अपने परमात्मा से कि हे परमात्मा, सामान तो लद गया है, तांडा था सो लद गया, यानी जो जानवर है उनमें सामान तो लद गया, मगर उनमें शक्ति नहीं रह गई है कि वो सामान को ले जाएं। इसलिए हम आपसे विनय करते हैं कि आप हमको डूबने से बचा लीजिए। अगर हमारा सामान नहीं पहुंचा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि बंजारी जो होते हैं,
वो नारियल लेकर के अपने परमात्मा से विनती करते हैं। तो उसी भाव में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बिरहीन को भी, इस जीव को भी परमात्मा से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमने पूरा शरीर तो संसार में खपा दिया, माया में खपा दिया। अब हमारा शरीर भजन नहीं कर पा रहा है। अब हमारे शरीर की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं कि मैं भजन कर पाऊं, कि मैं शरीर से, काया से बाहर निकल के आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर पाऊं। इसलिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा उद्धार करें, आप मेरा कल्याण करें, क्योंकि अब हम में वो क्षमता नहीं रही कि मैं आपका भजन कर पाऊं। हमने तो पूरा शरीर आपका भजन नहीं किया, पूरा शरीर, पूरा समय संसार में लगा दिया, माया में लगा दिया, विषय कार्यों में लगा दिया। अब हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं रही। इसलिए प्रभु, बिरहीन कहती है, जीव कहता है परमात्मा से, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, 84 में डूब जाऊंगा जा करके। सज्जनों, नारियल शब्द का जो अर्थ है, नारियल, पहले के लोग जैसे जब कोई विनती करते थे, आज भी गांव घरों में लोग जब कोई पूजा पाठ करते हैं, कामना होती, कोई प्रार्थना करते हैं तो नारियल रख लेते हैं। तो उस समय क्या था कि बंजारे लोग भी नारियल रखकर, उनको ये था कि भाई नारियल से प्रभु सुनते हैं। तो एक भाव है नारियल लेने का। वैसे तो परमात्मा नारियल से नहीं, वो तो अपने अंदर से सुनते हैं, मगर बंजारों का जो भाव था नारियल लेकर विनती करने का, उस भाव को परमात्मा दर्शाते हुए कह रहे हैं। नारियल शब्द एक भाव है। कह रहे हैं कि बनजारी विनती करे, नरियर लाई हाथ, टांडा था सो लद गया, नायक नाही साथ। हे प्रभु, मेरा सामान तो सब लद गया है, अगर और बैल मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, बैलों में क्षमता नहीं रह गई पार लगाने की, सामान ले जाने की। अगर नहीं सामान पहुंचा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से बिरहीन जो है परमात्मा से विनती करती है कि हे प्रभु, मेरे शरीर सारा बर्बाद हो गया है, शरीर की सारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, हमसे आपका भजन नहीं हो पा रहा है। यहां पर क्या है कि बिरहीन जो है पूरी तरह से परमात्मा में निर्भर है। जैसे बंजारी जो होते हैं उस समय पूर्णता परमात्मा पर निर्भर हो जाते हैं कि प्रभु अब जो करेंगे आप करेंगे। सेम इसी प्रकार से भक्ति में भी भाव होना चाहिए। साहिब बंजारा की विनती का उदाहरण देकर इस जीव को समझा रहे हैं कि हे जीव, तुम्हारा भी भाव परमात्मा में ऐसा ही होना चाहिए। पूर्णता समर्पण हो जाओ कि प्रभु सब कुछ करने वाले आप हैं, मुझसे भजन नहीं हो पा रहा है, मुझसे साधना नहीं हो पा रही, अब आप ही दया करो, आप ही कृपा करो, आप ही मुझे इस भवसागर से निकालो। मेरे शरीर में क्षमता नहीं रही भजन करने की, साधना करने की। हमने पूरा शरीर अपना संसार में गंवा दिया। प्यारे भक्तजनों, विनती के अंग की ये साखी हमें विनती करना सिखाती है कि पूर्णता हमें परमात्मा में समर्पण हो जाना चाहिए, पूर्णता हमें परमात्मा में निर्भर हो जाना चाहिए। प्रभु से विनती, प्रभु से प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। हमेशा भक्ति में दीन और हीन भाव से रहना चाहिए। हमेशा भक्ति में नरम भाव, समर्पण भाव हमारा होना चाहिए। परमात्मा से विनय हमेशा होनी चाहिए। घमंड ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी साधना से पार हो जाएंगे। परमात्मा का विनय भाव जरूर होना चाहिए। उसी विनय भाव को साहिब समझाते हैं कि अगर ऐसे तुम विनती करोगे तो परमात्मा आकर के तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें मुक्ति देंगे, परमात्मा तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए साखी का जो मेन अर्थ है वो विनती करने का भाव कैसा होना चाहिए, विनती कैसी होनी चाहिए, समर्पण भाव की होनी चाहिए। यही परमात्मा कहना चाहते हैं, यही परमात्मा बताना चाहते हैं आप सभी को। इसलिए अपने विनती में,
अपनी भक्ति जीवन में झुकाव लाएं, विनय लाएं, समर्पणता लाएं, परमात्मा के प्रति निर्भर हो जाएं, परमात्मा से सदैव विनती करते रहें कि प्रभु आपकी ही कृपा से उद्धार होना है, आप ही उद्धार कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को सूचित कर दें कि हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, देवों पर विचार, सृष्टि की रचना सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा है करके 5 ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ आप सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। आप सभी घर बैठे उन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ग्रंथ आप सभी को प्राप्त करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में ग्रंथ आपके घर पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।